नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.1। इससे पहले जितने भी अध्याय, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में आप लोग को समझाने की हमेशा हम कोशिश करते हैं। हाँ, और एक बात मैं और बता दूं, इससे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का, और इसमें संपूर्ण हल करेंगे। इसमें जितने भी सवाल होगा सभी सवाल को इसी वीडियो में देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग एपी बोलते हैं, ठीक है, एपी। तो आप लोग को ये अच्छी तरह से याद ही होगा। इसमें जो पहला नंबर सवाल, इसमें जो है 4 सवाल दे रखा है। तो पहला नंबर का 1 नंबर सवाल देखा जाए, और यहाँ पे ऊपर पे कुछ दे रखा है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो कह रहा, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है? अगर है तो क्यों? बिल्कुल समझिए इसको। यदि अपने भाषा में बोला जाए, यहाँ पे कुछ सवाल दे रखा, उसमें पूछा जा रहा है कि यदि एपी के सूची में है, अगर है तो क्यों, कैसे है, ये बताना, ठीक है। तो एपी की सूची में है तो कैसे, हम लोग देख लेते हैं। सवाल के अनुसार हम लोग समझा देंगे आपको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो है 15 रुपया लगता है, और अतिरिक्त किराया के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है वो हमेशा 8 रुपया लेता है। मन नहीं समझे? देखिए बिल्कुल समझिएगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इसको आप लोग एक रास्ता समझ लीजिए, और यहाँ हम कुछ दूरी दे देते हैं। क्या देते हैं? दूरी देते हैं। ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। ये जो है डिस्टेंस जो है 1-1 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 1-1 किलोमीटर का। बिल्कुल समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, यदि आप लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते हो तो आपको जो किराया लगता है वो 15 रुपया। अगर आपका मन होगा इससे ज़्यादा जाने का, तो यहाँ से यहाँ तक का किराया जो होगा आपसे 8 रुपया लिया जाएगा। जितना दूरी चलेंगे उसके बाद 8 रुपया। यहाँ से यहाँ आइएगा 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो 8 रुपया। मतलब 1 किलोमीटर में आपको पहले लेगा 15 रुपया, और आपका मन होगा अगला 1 किलोमीटर और जाए तो फिर 8 रुपया। फिर मन होगा कि आगे 1 किलोमीटर और जाए, फिर 8 रुपया। उससे ज़्यादा मन है कि 1 किलोमीटर और जाए तो फिर 8 रुपया। मतलब जितना किलोमीटर आप लोग बढ़ते जाएंगे उतना 8 रुपया ऐड होते जाएगा। इसी प्रकार का दे रखा है, और इसमें पूछा ये एपी में है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, देख लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? एपी का सीरीज। एपी में है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। पहले एपी का सीरीज कैसे ज्ञात करेंगे? A1 बराबर लिखेंगे सबसे पहले तो 15 रुपया दे रखा है 1 किलोमीटर के लिए। A2 बराबर 15 प्लस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 23। A3 मतलब तीसरा किलोमीटर यदि हम लोग चलते हैं तो 15 प्लस 8 प्लस 8, 15 8 23, 23 8 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। A4 बराबर बात करें यहाँ पे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 15 8 23, 23 8 31, 31 8 कितने, 31 8 39। ये चौथे किलोमीटर यदि आप लोग चलते हैं तो 39 रुपया आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एपी का सीरीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये बराबर के एपी की सीरीज बराबर लिखेंगे 15 23 31 और 39, ठीक है। अब एपी में है या नहीं इसका पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। इसके दोनों के बीच डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। क्या बराबर होगा तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 क्या हो गया, ये देखिए A1 निकाले हैं, A2 हो गया, और ये 3 हो गया, A4 हो गया। A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 23 हो जाएगा। 23 माइनस 15 कर दीजिए, बराबर का 8 आ जाएगा। D2 फिर यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या, D2, ठीक है। D2 ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, मतलब A3 माइनस A2, ये फॉर्मूला ही होता है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो जाता है, 31 माइनस 23 बराबर 8 हो जाएगा। 31 में माइनस करेंगे 23 तो 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार D3 निकालते हैं तो A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे संख्या में से पहले संख्या आप घटा रहे हैं, ठीक है। A4 तो 39 माइनस क्या हो जाएगा,
39 माइनस 31 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 8। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, ये भी 8 ये भी 8, मतलब सबके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये AP के सीरीज में है, मतलब A1 D1 भी 8, D2 भी 8, D3 भी 8 है। यदि ये सीरीज में आ रहा है, सही आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो AP के सीरीज में है, तो लिखेंगे यह AP में है, अतः यह AP में है, AP में है। चलिए ये समझ गए बिल्कुल। आइए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे दे रहा, किसी बेलन, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेंगे या 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 मान लिए, तो ये क्या हो गया A1 हो गया, ये क्या हो गया A1 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको मिटा के लिख ही देते हैं, A1 बराबर 1 मान ली। अब इसमें से हवा निकलता है, तो ये भी लिखना होगा, हवा निकलता है, इसमें से कितना हवा निकलता है, तो कितना निकलता है 1/4, 1 गुने 1/4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/1 1/4 हो जाएगा। मतलब A1 जो था 1 था, उसमें से हवा 1/4 निकल जाता है। अब A2 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे A1 क्या है आपका 1 है, और उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 1/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 तो निकलता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भिन्न कर लेंगे, और भिन्न करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 चौके 4, तो यहाँ पे 4 - 1 तो बराबर 3/4 आ गया, A2 आ गया। तो A2 में से भी हवा निकलता है कितना, 1/4 ही निकलता है, तो 3/4 गुने 1/4 कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 4 चौके 16, ये हो गया। अब A3 ज्ञात कर लीजिए, A3 बराबर, तो यहाँ देखिए A2 क्या है आपका, A2 है सर 3/4 हो गया, बराबर 3/4, माइनस कर देंगे क्या, ये 3/16 माइनस कर देंगे, इसमें से 3/16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16, 4 चौके 16, 4 तिया 3 चौके 12, माइनस करेंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 9 क्या निकल के आ गया 16, इसमें से भी हवा निकलता है, कितना निकलता है 9/16 में 1/4 हवा निकल जाएगा, तो 9 एकम 9, और यहाँ पे 16 गुने 4 कर सकते हैं, 16 चौके 64। अब यहाँ पे आपका जो है AP का सीरीज तैयार हो चुका है। तो AP का जो सीरीज तैयार हुआ क्या हुआ है देख लीजिए, AP का सीरीज जो है क्या निकल के आया है, यहाँ पे पहले तो 1 निकल के आया है, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए 3/4 निकल के आया है, 3/4, फिर जाके यहाँ पे हमने A3 निकाला है 9/16। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे, चेक कर क्या लेंगे, यहाँ पे रफ में चेक कर लेते हैं, ठीक है। D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, तो 3/4 माइनस 1, तो कुछ नहीं नीचे में 1 दे देंगे, तो 4 ही हो गया, तो यहाँ पे सेम बटे 1 ही हो जाएगा, 1 चौके 4, तो 4 हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1/4। तो देखिए यहाँ पे D1 निकल के आ गया 1/4। अब देखिए D2 ट्राई करते हैं, यदि D2 समान आ गया -1/4 ही आ जाएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब D2 क्या है कि A3 जो हमारे पास आया 9/16 माइनस कर देंगे 3/4 में, ठीक है, बिल्कुल समझते चलिएगा। अब यहाँ पे 16, तो यहाँ पे एलसीएम भी आ जाएगा इसका 16, 9 माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 3 चौके 12, इस तरह आप पढ़ सकते हैं।
9 में से 12 माइनस करेंगे तो -3/16 आ जाएगा। तब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसका D1 जो निकला है -1/4 है और इसका जो D2 निकला है -3/16 है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो लिखेंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारे पास है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, देखिए सिंपल सी सवाल है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत है 150 रुपया, प्रत्येक मीटर बाद जो है 50 रुपया बढ़ते जाता है। सिंपल सा सवाल है। अब ये सिंपल सा सवाल है, देखिए हम यहाँ पे आपको ड्राइंग करके बताते हैं बिल्कुल आसान से। ये कुआं है, ये क्या है, ये कुआं है। आप ये कप मत समझिए, कप सरल लगता है। यदि पहला मीटर, ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, पहला मीटर का 150 रुपया। यदि दूसरा मीटर आप खुदाते हैं कुआं तो 150 प्लस क्या हो जाएगा 50 जुड़ जाएगा। यदि तीसरा मीटर कुआं खुदवाते हैं तो 150 प्लस 50 प्लस 50 बढ़ते जाएगा। इसी तरह बढ़ रहा भाव उसका मजदूर का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रथम मीटर बराबर 150, दूसरा मीटर कुआं खुदाई बराबर 150 प्लस 50 बराबर 200, तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा मीटर बराबर 150 प्लस 50 प्लस 50 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 250। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, 250। यदि चौथा का बात करें तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 और फिर से 50, मतलब 3 मीटर, चौथा मीटर खुदाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 और ये 300, ये हो गया 300। तो ये AP में है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले AP बराबर क्या है, सबसे पहला 150, दूसरा है 200, लिख दिए 200, और तीसरा है 250, यहाँ पे लिख दिए 250, और चौथा है 300 है 300। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे चुपके से मतलब बगल में कर लेना है, बगल में D1 बराबर A2 माइनस A1, मतलब 200 माइनस 50 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 200 माइनस नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। अब देखो D2 क्या है, D2 है 200 और D1 ना निकाल रहे हैं, यहाँ बोलने में मिस्टेक हो रहा है। D1 निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 200 है और A1 हमारे पास 150 है। ठीक है, निकल कर आ रहा है 50। यदि D2 निकाले उसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा D2 A3 माइनस A2 कर दीजिए, तो A3 क्या है हमारे पास तो 250 माइनस 200 क्या निकल के आ रहा है 50। देखिए दोनों मिल रहा है, कहेंगे जी सर ये तो बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है। श्री क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पे D हमने निकाल के बता दिया, क्योंकि इसका जो सर्वांतर D, जिसको सर्वांतर हिंदी में बोलते हैं, D बराबर 50 निकल कर आ रहा है, जो कि सामान्य है। ये रहा तीसरा सवाल आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आइए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से है। करा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि यहाँ पे है 10,000 रुपये की राशि पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होती है। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब है 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए वार्षिक, मतलब यहाँ पे 10,000 मिश्र धन है, जबकि प्रत्येक राशि जो है 8% वार्षिक दर से बढ़ता है। मतलब पहला साल में इतना रुपया था, 8 वर्ष में जो 1 वर्ष में 8% उसका बढ़ जाता है। तो निकाल लीजिए 10,000 का 8%। ठीक है, 10,000 का 8% निकालिएगा तो 8/100 कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। ये 2 शून्य काट दीजिए, ये 2 शून्य काट दीजिए, बढ़ गया 100। 100 गुने क्या हो जाएगा 8, तो बराबर 800 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब देखिए पहला साल जो था, पहला मिश्र धन जो था, पहला वर्ष राशि लिख लेते हैं हम लोग।
अब मिश्रधन लिखने की ज़रूरत नहीं। पहला वर्ष की राशि लिखते हैं तो राशि बराबर क्या हो जाएगा 10,000, 10,000, ठीक है। और दूसरा वर्ष का भी हमने निकाला, दूसरा वर्ष उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का राशि 800 रुपया, इसमें प्लस हो जाएगा 10,000 प्लस 800 रुपया, क्या लिखेंगे 10,800, ठीक है। यदि तीसरा बात करें, तीसरा वर्ष, तो तीसरा वर्ष जो है इसमें फिर 800 रुपया जुड़ जाएगा, क्योंकि हर वर्ष जो है उसमें 800 रुपया ऐड हो रहा है, क्योंकि 8% की दर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी का 16, तो 16 हो गया, एक इधर बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, 11,664 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। AP के सीरीज में लिख लीजिए, AP बराबर लिखेंगे 10,000 और 10,800, 11,664, इसमें आप लोग जोड़ दीजिएगा 800, इस तरह से जीरो, यहाँ पे 800 ही जोड़ना था ना, एक सेकेंड, ये तीसरा वर्ष का फिर निकालना था। अच्छा, मतलब है जितना जमा हुआ उसमें से वो और बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है बात, जितना आएगा उसमें से 800 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ जाएगा। पहला वर्ष में इतना रुपया था, दूसरा वर्ष में हो गया इतना रुपया, इसका निकालिएगा ना, नहीं समझे, देखिए 1 मिनट और यहाँ पे हम टाइम लेते हैं। 10,800 रुपया हुआ दूसरा वर्ष में, और दूसरा वर्ष का 8% निकाल लेंगे, तो 8% यहाँ पर निकालिए, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 108 गुने क्या कर देंगे 8 कर देते, 8 8 64 हो जाएगा, 64, जीरो का जीरो, 64 हो गया, 6 हो गया ना, और 8, 864 रुपया हो गया। तो 864 रुपया इसमें बढ़ गया, क्या हो गया 864 रुपया इसमें बढ़ गया। तो ये में 800 और 1116, तो इस तरह से आप लोग इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। AP के सीरीज में अब AP है या नहीं है चेक कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, और फिर इसको इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये वाले संख्या से इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनस करते हैं 11,664 माइनस 10,800, ठीक है, ये माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 8 6 14, 8 8 16, यहाँ पे बच गया क्या 0, यहाँ पे क्या बच रहा है D2 में, ये तो 0 ही बच रहा है ना, हाँ ये 0 ख़त्म हो गया कहानी, ये कहानी ख़त्म हो गया, यहीं पे 8 8 ये हो गया 864 रुपया, क्योंकि मैंने 864 रुपया इसमें ऐड किया था, ठीक है, 864 रुपया इसमें ऐड कर दीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 864 आ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ के क्या आ गया 864, ठीक है। तो ये वाला चीज़ देखिए D1 निकल गया और D2 निकल गया, जो कि बराबर नहीं है, तो मतलब यह AP में नहीं है, लिखेंगे यह AP में नहीं है, क्योंकि हर बार वार्षिक दर में पहला था 1000, यदि 8% हर साल बढ़ते जाता तो अलग बात है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है एक साल में बढ़ा ही कितना 800 रुपया, अब यहाँ पे 10,800 हो गया दूसर वाला में, और दूसर वाला का जो है 10,800 का फिर 8% बढ़ेगा, और उससे बाद 11,664 रुपया हुआ, तो उसका फिर 8% बढ़ेगा प्रत्येक वर्ष। तो इस चीज़ को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये AP के सीरीज में नहीं है, आप लोग समझ गए, क्योंकि D1 और D2 बराबर नहीं है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल आ गया है, करा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि A दे रखा है और D दे रखा है, जिसको D बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं हिंदी में। AD हमको मिल रहा है और कह रहा है 4 पद लिखिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न दे रखा है, एक नंबर में A बराबर दे रखा है 10 और D बराबर दे रखा है 10, तो मतलब A बराबर हम लोग को पता चल गया है 10 है, पहला संख्या मालूम है। A1 बराबर, और उसके बाद A1 बराबर A2 बराबर, A2 निकालते हैं तो A2 के लिए लिखते हैं A प्लस D, ठीक है। A3 के लिए लिखते हैं हम लोग A प्लस 2D, और A4 के लिए लिखते हैं A प्लस 3D, ठीक है। D का मान पता है, यहाँ पे A क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे देखते चलिएगा 10 हो गया, अब यहाँ पे 10 प्लस D का मान क्या 10, फिर यहाँ पे देखिए A का मान कितने है 10 है,
ए के मान कितना है, ए का मान 10 प्लस 2 गुने 10, क्या है कि डी का मान क्या है 10 है। यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं, 10 जोड़ 3 गुने 10, क्योंकि डी का मान 10 है। तो यहाँ पे निकल गया 10 20 20, यहाँ पे ये दोनों मिला के 20 20 30, और यहाँ पे 30 1 40 निकल गया। A1 के लिए जो सूत्र है, A2 के लिए A2 निकालने के लिए हमको सूत्र क्या मिलता है, A प्लस डी कर देना है, ठीक है। A3 के लिए जो सूत्र हमारे पास है A प्लस 2D। A4 हम लोग को यदि निकालना है तो क्या निकालेंगे, A प्लस 3D। तो ये निकल गया, तो ये पी का ये सीरीज निकल गया, ठीक है। 4 पद निकल गया, 10 20 30 40। अभी देखिए इसका डिफरेंस 10 10 ही है। 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 40 में 30 माइनस करेंगे तो 10। तो बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। इसका दूसरा नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। कुछ बच्चे को यदि समझ में नहीं आया तो हम इसका दूसरा तरीका से अब दूसरे नंबर सवाल को करते हैं। इस पर 4 सवाल दे रखा है, देख लीजिए। दूसरा नंबर जो दे रखा है, a बराबर -2 और d बराबर दे रखा है 0। समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या रहे ना रहे हम लोग लिखेंगे a बराबर -2 और a2 बराबर लिखेंगे। a2 बराबर क्या हम लोग पहले आपको बताएं, a2 बराबर a प्लस डी। a का मान -2 और प्लस डी का मान 0, क्या हो जाएगा, ये भी -2 ही हो जाएगा। a3 बराबर a प्लस 2d, ये ना होता है, तो कहेंगे जी सर। तो a का मान -2 प्लस 2d, 2d का मान 0, गुना कर दीजिए 0 से, तो ये 0 हो गया, माइनस का 2 ही आ गया। इसी प्रकार से a4 निकालेंगे। a4 के लिए a प्लस 3d होता है फॉर्मूला, तो -2, a का मान -2 गुने, सॉरी जोड़ ना, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे तो जोड़ होगा, a प्लस 3 गुने 0, तो ये 0 हो गया, बच गया क्या, माइनस का 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एपी के सीरीज है या नहीं ये तो नहीं पूछ रहा था, लेकिन 4 पद लिखने के लिए कह रहा था। इसमें देखिए -2 ही आ रहा, -2 इसका भी आ गया, -2 इसका भी आ गया, -2 इसका भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस तरह लिख देंगे। एपी के सीरीज में एपी बराबर लिख देंगे -2 -2 -2, क्योंकि इसका जो डी दे रखा 0 दे रखा, माइनस कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। आइए अब देखिए तीसरे नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि a बराबर बाबू 4 और d बराबर -3, तो कोनो बात नहीं है, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर कितने दिल है, 4 दिल है, तो a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर क्या जानते हैं, a प्लस डी। तो देखो a का मान 4 है, प्लस लिखिए और माइनस का 3 जोड़ दीजिए, d का मान -3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 में से -3 होगा, तो 4 में से -3 होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो मतलब a का मान 4 प्लस 2 गुने -3, 3 दूना ये होगा 6 माइनस का, तो 6 और 4 में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का ही 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। अब a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, 3d हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3 गुने -3, तो 3 3 9, माइनस में ही होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 4 -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही 4 -9, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का ही। तो ये हो गया एपी के सीरीज, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख दीजिए 1 -2 -5, ठीक है। यहाँ पे माइनस जो डी दे रखा है -3 दे रखा है। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल दे रखा है a इक्वल दे रखा है -1। अब बच्चा वाला सब सवाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a1 बराबर पहले बता दिया है 1 है, तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी। तो लिखिए a का मान माइनस का 1 और प्लस 1/2, तो कुछ नहीं नीचे में तो 1 देंगे, तो बराबर लिखेंगे इधर -1, यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए 2, 1 दूना 2, तो ऊपर में आ जाएगा 2।
अब प्लस है तो प्लस देंगे 2 तो 1, यहाँ पे सेम से किया तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा। -2 और प्लस का 1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 निकल गया। A2 बराबर हाँ A3 बराबर A + 2D होता है बाबू। A + 2D हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पे 1/2 है ना, माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्या कि 2 तो नीचे में था। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, -1 + 2 गुने 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ वाला, D का मान 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बाकी चीज़ देख लिया जाए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस, देखिए नहीं समझे, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब A4 निकाल लीजिए। इसी प्रकार से A + 3D है, तो लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस का, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, माइनस का 1 + 3 गुने 1/2, तो इस तरह से क्या हो जाता है 1/1 + 3/2 हो गया। ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये माइनस में 1 है। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ भी 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये AP का सीरीज निकल के आ गया। पहला तो -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, और ये चौथा जो निकल के आ गया 1/2 निकल के आ गया। आप यहाँ के AP के सीरीज में लिख सकते हैं, AP बराबर -1 -1/2 0 1/2, इस तरह से, ठीक है, माइनस में चलते जा रहा है। आइए अगला जो है 5वां नंबर, इसी का 5वां नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं 5वें नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल है, A = दे रखा है -1.25 या 1.25 बोलिए, ठीक है। D बराबर -0.25 दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट वाला है, थोड़ा जोड़ने घटाने में परेशानी होती है, लेकिन बाकी चीज़ नहीं। A1 बराबर पहला निकल गया 1.25, A2 बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, A + D। A का मान -1.25 + 0.25, यदि इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.25 क्या हो जाएगा 50, 1.5 हो जाएगा। यदि A3 निकालते हैं तो A + क्या हो जाएगा 2D बराबर, यहाँ आप करेंगे फिर से -1.25, A का मान +2 गुने D का मान क्या 0.25, ठीक है। यदि यहाँ पे इसको गुना करेंगे 0.50 हो जाएगा, और 50 हो गया तो यहाँ 25 है। देखिए ये 25 पैसा है, और 25 पैसा गुने 2 तो 50 पैसा, और 50 पैसा तो यहाँ 25 पैसा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1.75 पैसा हो जाएगा शॉर्टकट में। अब यहाँ पे ये जो था संख्या, ये वाला माइनस में है, ये संख्या माइनस में है। चलिए एक चीज़ तो भूल ही गए थे, ये माइनस में है तो माइनस में ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस में दीजिए इस संख्या को, तो ये संख्या माइनस में निकल जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ ठीक है। A + 4, A + 3D, तो A का मान -1.25 + 3 गुने 0.25, माइनस में ही है ये संख्या, इसको घेर देते हैं। अब समझ जाइएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 25 × 75, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे 25 × 75, ये 25 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। 1 रुपया हो गया तो 1 2 रुपया हो जाएगा ना, सिंपल सी बात। मैं रुपये में आपको करके बताता हूँ, तो -2.00 कर देंगे, 2 रुपया हो गया। 25 पैसा वाला तो रुपया में बना दिए, सिंपल सी बात है। इसका आंसर इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब AP का सीरीज लिख लीजिए। AP का सीरीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले -1.25, फिर दूसरा -1.50, तीसरा 1.75, ठीक है, और तो जो चौथा है -2 रुपया, इस तरह से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो भाई साहब यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के वीडियो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप लोग को मिले, इसलिए ऐसा कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। साथ ही आपको मैं बता दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और न्यू अपडेट आप लोग पाते रहेंगे। खास करके आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो करें यदि किसी बच्चे को हमसे पर्सनली बात करना हो, तो हम बात इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम 4 पद तथा सर्वांतर लिखिए। बड़ी मुश्किल सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, मतलब यहाँ पे AP का एक सीरीज दे रखा है, इसमें से प्रथम पद लिखना है। पहला पद को भैया बोलते हैं प्रथम पद। तो 3 1 सॉरी इसको मिटाते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसे लिखिए 3 पहला नंबर में है 3 और 1 है, फिर माइनस का 1 है, फिर माइनस का 3 है। यदि प्रथम पद पूछे तो A1 बराबर जो पहला रहे ना उसी को लिख देंगे 3। अब सर्वांतर पूछ रहा है, तो सर्वांतर पूछ रहा है D बराबर, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो A1 तो D A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस 3 कीजिए तो क्या हो जाएगा D बराबर माइनस का 2। क्लियर हो गया, ये हो गया आंसर। आइए इसी प्रकार से हम कर लेते हैं दूसरे नंबर का, फटाक से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फटाक से दूसरे नंबर में है माइनस का 5, माइनस का 1 और 3 और 7 दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ दे रखे। A बराबर हो जाएगा -5 प्रथम पद बराबर प्रथम पद, पहला पद प्रथम पद, ठीक है। अब D बराबर निकालना हम लोग को, तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या हमारे पास माइनस का 1 है और माइनस करना है क्या, माइनस के 5 से ये करना है। तो इसको आसान तरीका में पूछा जाए तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 5 और यहाँ माइनस का 1, क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर का यहीं पे कर लेते हैं फटाक से, ज़्यादा लॉन्ग तो सवाल है ही नहीं और लॉन्ग हम बताते भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। शॉर्टकट मारते हैं, अच्छे सिखाते हैं बच्चे को, छलांग मारना सीखिए, ठीक है। तीसरा नंबर में देख लीजिए। अब तीसरा नंबर का जो सवाल दे रखा है यहाँ पे कुछ बटे में दे रखा है ना, हाँ यहाँ पे बटे लगा हुआ है, ऐसा नहीं समझिए खाली है, ये बटे है, ये टाइप करने में से हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो A1 यहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मिटा लेते हैं भाई, पहले मिटा लेते हैं। मिटाने क्रम में यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है, कोई दिक्कत नहीं। A1 मतलब A बराबर हो जाएगा 1/3 और D बराबर A2 माइनस A1, थोड़ा सा जाएगा, इसमें भिन्न करना होगा और कुछ वाली बात नहीं है। तो A2 क्या है 5/3 है, देख लीजिए 5/3 क्या है A2 है, ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है दिया। अब यहाँ देखिए 5/3 माइनस A1 तो 1/3 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 का 3, 5 माइनस 1 कर दीजिए तो 4/3 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, 4 तो हो गया। अब एक लास्ट सवाल दे रखा 5वें नंबर, तो 1 नंबर का हम मिटा लेते हैं, यदि आप लोग लिख ही लिए होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए पीछे करके। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल, कह रहा 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 ये दे रखा है। बिल्कुल समझिए, A बराबर क्या हो जाएगा 0.6, पहला आंसर मिल गया। D बराबर जो पूछ रहा है क्या A2 माइनस A1, A2 क्या है 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे 1.7 में 0.6 तो हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये आंसर हो गया, चौथा नंबर भी खत्म हो गया। तो आप लोग को बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आशा का है। तो भाई साहब लाइक करदा करो, ठीक है, साथ में पॉजिटिव कमेंट भी करो, अच्छे सर ये बनाइए, सर वो बनाइए, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। चलिए अगला सवाल जो है हमारा अंतिम सवाल, वो है चौथा सवाल। और चौथे नंबर सवाल में तो भाई सवाल तो 15 दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी सवाल को हल करते हुए आगे की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे जो दे रखा है सवाल, निम्नलिखित में कौन AP में है, यदि कोई AP में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए भी। सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा AP में है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग पहला जो क्वेश्चन दे रखा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे।
पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को 2, 4, 8, 16 ये दे रखा है ना। चलिए देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16 दे रखा, ये पहला सवाल है, ये पहला सवाल है। अब इसमें हम लोग को ये एपी का सीरीज है, तो इसमें हम लोग D1 निकालते हैं, देख लेते हैं एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 निकालिएगा तो A3 माइनस A2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए D का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब ये एपी में नहीं है। लिखेंगे यहाँ D1 नॉट D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी एक एपी में नहीं है, नहीं है। समझ में आ गई बात। आइए दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल यहाँ से है, यहाँ से एक लाइन खींच लिया जाए। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर को चेक कर लेंगे। दूसरा नंबर क्या दे रखा है। दूसरा नंबर सवाल दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। ये भी एपी में है या नहीं, ये भी हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, चलिए लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उसमें D1 चेक करेंगे। D1 चेक करेंगे 5, अच्छा डायरेक्ट करने से अच्छा है कि पहले यहाँ पर आपको सूत्र भी साथ में लिखते चलेंगे, तो कहेंगे सर हाँ सही है। A2 माइनस A1 करेंगे, तो 5/2 क्या है, A2 है। 5/2 माइनस 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 2, इसका 5 माइनस 1 में भागा देंगे 2 से, तो ऊपर में क्या आ जाए 2 आ गया, तो ऊपर में 4, तो 1/4 आ गया। 1/4 आ गया, 1/2 ना आएगा भाई, यहाँ तो मैंने 4 कहाँ से ला दिया, ये तो गलत बात है। यहाँ पे 2 ही होगा, क्या होगा 2 ही होगा। समझ रहे बात। आगे देख लीजिए, D2 निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है, यहाँ पे देखिए A3 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया, A4 हो गया। A3 देखिए तो क्या है सर 3 है, माइनस कर देंगे 5/2 से, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दून 1 दूना 2, 3 दूना 6, माइनस 2 एकम 2, 5 बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ पे भी एपी का जो मैंने टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, अतः यह एपी में है। अतः लिखेंगे यहाँ पे हाँ, तो अतः D1 या D1 बराबर है, नो 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 यहाँ पे गलत हो गया। D1 बराबर है D2 के तथा बराबर है D3 के, मतलब पता है कि आगे भी बराबर होगा। अतः दी गई श्रेणी जो है क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, 5वां पद निकालना है। ठीक है, 5वां पद, 4 पद ते देख रखा है, 4 पद और निकालना। 5वां पद, 5वां लिख लेंगे और 5वां पद बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ बिल्कुल आसान तरीका से देख लीजिए। अब कह रहा था 4 पद और निकाले यदि एपी में है, तो यहाँ 5वां पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां पद बराबर A + 4D। ठीक है, तो A का मान कितना, A का मान कितना, A का मान कितना है, यहाँ देखिए, देखिए एक सेकेंड, A का मान है 2 + 4 गुने D का मान क्या है 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4, तो ये 1/4, 1/4, 2 दून यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/2 निकला है जी। ओह गलती हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 निकला है, 2 निकला है, 2 देंगे, 2 दूने 4 और 2 जोड़ 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये निकल गया 5वां पद A5 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 6वां पद, 6वां पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A + 5D, एक कम लिखना है। ठीक है, तो 2, A का मान क्या 2 + 5
गुने 1/2, तो फिर हो जाएगा 2 प्लस 5/2, क्योंकि ये कटने वाला नहीं तो ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए और यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर लीजिए 2, 1 2 2 4 प्लस 2 5, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। चलिए छठा पद निकल गया। अब यहाँ पे हम 7वां पद निकाल देते हैं। 7वां पद इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा a + 6d। 7वां पद निकालना है तो a + 6d। 2 + 6 गुने d का मान 1/2, 2 3 6, 3 दूना 3 2 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम AP का सीरीज लिख लेंगे। AP के सीरीज बराबर पहला था 2, आप लोग को दिखा देंगे, फिर दूसरा 5/3 और तीसरा 3 और 7/2 और 4, फिर निकल के आ गया 9/2 और 5, तो ये हो गया AP का, AP का ये सीरीज निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले से 4 पद दे रखा था। ठीक है, हम 5वां पद निकाल दिए, यहाँ पे छठा पद 7वां पद निकाल दिए। इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर जो कि माइनस में दे रखा है। ठीक है, एक बार माइनस वाला को भी देख लिया जाए। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग कट तो आप लोग समझ ही गए, समझाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लीजिए, यहाँ से कुछ चलते हैं। तो AP का पहले पहचान कर लेंगे, लिखेंगे AP का पहचान, AP में है या नहीं, इसका पहचान हम लोग को ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, D1 निकालेंगे। D1 बराबर लिखेंगे A2 - A1। तो A2 क्या हमारे पास, ये वाला जो है -3.2 माइनस, फिर यहाँ पे भी -1.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। अब इसको हल कर लीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तब 2 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 लिख लीजिए, ये हो गया आंसर। अब यहीं पे एक और निकाल लेते हैं जिसको बोलते हैं D2। तो A3 - A2 कर लेंगे। A3 क्या है यहाँ पे देखिए, 5 - 5.2। अब यहाँ पे A2 जो है -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गो में से 2 गो 5 गो में से 3 गो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये भी जो है D निकला -2, ये भी -2, मतलब यह AP में है, यह AP में है, क्योंकि D1 बराबर मुझे आदत पड़ गया नोट इज खल्टू का। D1 बराबर है D2 के, तथा D3 भी यही होगा। चेक नहीं किया लेकिन होगा जरूर। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेंगे। आइए यहाँ से हम लोग खेला स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग को 3 पद कह रहा और निकालने के लिए सवाल में, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद निकालिए। 3 पद निकालेंगे तो ज़्यादा सूत्र उत्र मत बैठाइए। अब क्या कीजिए, आप सूत्र समझ ही गए। 3 पद के लिए जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद इस सवाल में क्या है, देखिए -7.2 लिखेंगे। -7.2 में सिर्फ इसको ऐड करते चलेंगे। क्या करेंगे, +-2, तो मेरा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -0.2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बराबर 7 में माइनस, और ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। 9.2 की 4 नहीं 2 हो जाएगा ना, 2, क्योंकि ये तो 2 जुड़ा है, 7 2 9 हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, इसके बाद वाला पद, इसमें फिर जोड़ दीजिए किसको, इसी को जोड़ दीजिए। माइनस में आया है, ये तो माइनस में ही आया है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए -9.2, अब प्लस माइनस तो आपको पता है माइनस से होगा 2, तो क्या हो जाएगा 11 - 2। ठीक है, ये भी माइनस से में। फिर यहाँ पे देखिए 11 जो अंतिम पद आया,
अंतिम पद में उसी प्रकार से जोड़ते चलेंगे 2, तो मेरा नेक्स्ट पद जो है निकलते चलेगा। ठीक है, आपको बता दिए ही पहले। अब यहाँ पे देखिए 11 माइनस 11.2, तो -2 कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11×2 13.2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये 3 पद ज्ञात हो गया। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ये तो नया तरीका बताया, लेकिन चौथा सवाल में हम फिर उसी पुराने तरीके से हल करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों तरीका समझ में आ जाए। 10 - 6 - 2 - 2 यही दे रखा है। चलिए लिख लेते हैं इसको पहले। ये चौथे नंबर सवाल में देखते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है -10 - 6 - 2 और 2। ठीक है, सबसे पहले एपी का पहचान कर लेंगे। एपी का पहचान, ठीक है, पहचान कर लेते हैं एपी का। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो एपी का पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या जानते हैं, A2 - A1। तो देख लिया जाए, यहाँ पे A2 क्या है, माइनस का 6 है, और माइनस पहले से और एक -10, तो माइनस, फिर यहाँ देखेंगे बराबर लिखेंगे -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, तो प्लस का 10 और माइनस का 6, तो की हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए मतलब D1 निकल गया। अब D2 निकालिए। A3 - A2, A3 क्या है, माइनस का 2 है, और माइनस में ही संख्या है, तो जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, तो एक बार क्या माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में पहले से संख्या A3 निकाले, माइनस का 6 है ना जी, यहाँ पे 2 हम कैसे, कौन हिसाब से 2 दे रहे थे, यहाँ पे 6 देंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की संख्या है ज़्यादा और माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला पॉइंट अधिक है, 6 है, इसलिए प्लस में 4 आ गया। D3 भी निकाल लेते हैं, तो A4 - A3 कर लीजिए, तो A4 क्या है 2, प्लस माइनस, तो पहले लिख लेते हैं माइनस, और फिर -2 कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। तो देखिए भाई, मैंने आपको बोला 2 निकल जाए, समझिए तीसरा भी वही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः AP में है, AP में है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। अब 3 पद निकालना है, 3 पद निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे 3 पद के लिए। तो जो अंतिम में पद है उसमें 4 ऐड करते जाइए। अंतिम में जो पद है 2 है, अंतिम में है 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और 6 में फिर 4 जोड़ दीजिए, सिंपल तरीका 10 हो जाएगा। 10 में फिर 4 जोड़ दीजिए, 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 पद बोला, 4 पद निकालना है, 14 में फिर 4 जोड़ दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 14 × 4 = 16। TAP का 3 पद 4 पद जो बोल रहा है वो निकल गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी का चौथा हो गया, 5वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 5वां भैया, 5वां जो कि डेंजरस है, कोई दिक्कत नहीं, सभी डेंजरस से डेंजरस सवाल को हम लोग हल करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। देखने से लग रहा है डेंजरस है, लेकिन वैसा कुछ नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 5वें सवाल पे आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले एपी का पहचान करना है। एपी का पहचान क्या करना है हम लोग, D1 निकालते। D1 निकालने का मतलब क्या है, A2 - A1 करना है। तो A2 क्या है, यहाँ पे 3 + √2 है, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 3 + √2 है, पहले 3 है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे 3 है, सिर्फ ये 3 है, फिर A2 है। तो यहाँ पे A2 निकल गया, 3 + √2 है, और ये A1 जो है 3 है, ओह सॉरी ब्लू से लिखना था, A1 जो है 3 है। तो बराबर देखिए, अब यहाँ पे घटाइएगा कैसे, नहीं घटाने आ रहा है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, 3 में से 3 गया, ख़त्म हो गया, बाकी बच गया क्या, √2 बच गया, तो √2 लिख लीजिए। D2 निकालिए। D2 निकालने का मतलब है A3 - A2 करना है। ठीक है, तो A3 देखिए, ये हो गया A3,
3 प्लस 2√2, 2√2 हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 3 प्लस √2, यही ना माइनस करना है। तो हाँ हो, यही माइनस करना है। अब देखिए ये पहले तो ये समझ लीजिए, ये 3 तो सर माइनस हो गया, पहले भी समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 2 गो रूट है, यहाँ पे 2√2 है, तो यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 1 रूट है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या 1 रूट बचेगा, तो यहाँ पे 2√2 हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 गो रूट है, मतलब 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो यहाँ पे 2 में से 1 रूट माइनस होगा तो ये √2 बच ही जाएगा। ठीक है, अब ये D3 निकाल लीजिए। D3 निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन निकाल के दिखाते हैं आप लोग को पता भी होना चाहिए। A4 माइनस A3 कर लीजिए, तो A4 आ गया 3 प्लस 3 क्या वो 3 है, हाँ, √2 है, माइनस कर दीजिए 3 प्लस 2√2 से, है ना। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, E3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 3 गो रूट 2 गो है, 2 गो वाला है, यहाँ पे 2√2 है, तो यहाँ पे इसमें माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, फिर √2 ये बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका D निकल गया, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, ऐसे में लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है। यदि AP में है तो क्या करना, हमको इसका निकालना है 3 पद। 3 पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वाला पद में क्या करेंगे, ये √2 को जोड़ते चलेंगे, निकल जाएगा। अब लिखेंगे 3 पद, तो अंतिम पद बोलिए क्या है, 3 प्लस 3√2 प्लस का √2। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 3√2 तो 2 रूट, यहाँ पे देखिए 3 है तो सबसे पहले लिख दीजिए बराबर करके 3, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 1 √2 है, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4√2 नहीं हो जाएगा। अब फिर देखिए ये 4√2 निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 4√2 प्लस करेंगे फिर √2, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3 प्लस 6√2। ठीक है, अब ये वाला यहाँ लीजिए संख्या, इसी तरह निकालना है। ठीक है, 6√2 में फिर 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये अंतिम संख्या चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लस 6 यहाँ पे देखिए तो 4 1 5 ना हो जाएगा, गलती हो गई यहाँ पे तो मिस हो रहा है, 3 1 4 हो गया, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ गलती से 6 लिखा गया, 5 यहाँ पर हो जाएगा 6 अच्छा 6 नहीं, यहाँ 5 है तो ये 5 ही हो जाएगा, ये 5 हो गया तो 5 1 6 हो जाएगा, 6√2। इस तरह से आप लोग 3 पद निकाल सकते हैं। तो 5वां नंबर सवाल क्लियर हो गया, 4 का 5वां। अब चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 4 का 6ठा नंबर सवाल। बहुत सवाल दे रखा, 12 गो सवाल 15 गो दे रखा है, चलिए देख लेते हैं। हाई देखिए ये सवाल दशमलव वाला है, तो मैंने सोचा इसको भी बता देना चाहिए, चलिए कोई नहीं, सब बताएंगे। AP का सबसे पहले पहचान कर लेते हैं। चलिए, अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 क्या दे रखा है 0.22 दे रखा है, माइनस करेंगे 0.2, तो बराबर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर लेना है, क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 2 एकम 2, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, इसको यदि माइनस करते हैं आप लोग तो कर लीजिएगा एक बार, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 0.08। ठीक है, यदि D2 निकालिएगा तो A3 माइनस A2 कर लीजिए, A3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3, A2 और A1। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 0.22 है माइनस 0.22, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 0.002 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे D का मान अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे और अलग, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 7वें नंबर। 7वें नंबर क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान तरीका से चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें। 7वें नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, 6ठा भी कंप्लीट करा दिया, 7वां थोड़ा नॉर्मल टाइप का है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं,
सेम सवाल है, कितने एक ही चीज़ को बताते रहे। अब यहाँ पे 9वां नंबर सवाल देखा जाए, ये भी सेम ही सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिजिट वाला है। अब यहाँ पे आ जाता है ए वाला, तो हम चाह रहे हैं कि ये 3 सवाल मतलब 7वां 8वां 9वां छोड़ दें, क्योंकि बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम लोग ये 9वां भी आसान ही है, 10वां देख लीजिए, 10वां बता देते हैं। उसके बाद ये 12 बता देंगे, 13 बता देंगे, और इसमें से दोनों में से एक सवाल बता देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 10वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10वें नंबर सवाल में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए 2a यही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इससे माइनस करते जाइएगा, ए घटते जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तब फिर भी यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कौन सा बता दें आप लोग को, 11वां नंबर बताते हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा। 11 नंबर एक बताते हैं पहले, 11 नंबर। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर दे रखा है a स्क्वायर a क्यू a4, ये दे रखा ना। इसका AP का पहचान कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे AP का पहचान। बिल्कुल आसान है ये सब, जैसे जैसे बता रहे अभी तक तो बहुत सारा बच्चा सीख गया होगा। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर है माइनस A है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर कीजिएगा ना, तो A इंटू A माइनस 1 हो जाएगा। A गुना A स्क्वायर और माइनस A, तो ये हो जाएगा। इसका सूत्र होता है इस प्रकार से, D2 निकालिएगा तो AQ A3 माइनस A2 हो जाएगा, AQ माइनस A स्क्वायर, AQ माइनस A स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सीधी सीधी पता चलता है यह AP में नहीं है, फॉर्मूला बन जाता है, AP में नहीं है। चलिए ये भी समझ गए। आइए 11 नंबर समझ ही गए, तो 12 नंबर वाला है रूट वाला। रूट वाला तो और आसान से आप लोग उसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन निकाल देते आप लोग, यदि चाह रहे होंगे, जो बच्चे से नहीं बनता वही निकालना चाहिए। चलिए निकाल लेते एक ठो, कौन सा, 12 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा। यदि देखिए यहाँ पे हम 12 नंबर सवाल को बना दें तो 13 नंबर आसान हो जाएगा बनाने में, सेम उसी प्रकार से दे रखा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यदि इस अध्याय में 5.1 में 4 नंबर में कोई सवाल है तो इसे कहते हैं सवाल, ठीक है। जो मुझे लग रहा है आप लोग से नहीं थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए वो सभी को बना रहे हैं। सबसे पहले इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या, इसको हल कर लेंगे। 2 तो √2 है, तो इसको यदि वर्गमूल निकाला जाए तो √2a हो जाएगा। इसका निकाला जाए तो 8 का, तो 8 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर √4 गुने 2 हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर बराबर लिख देंगे √2। अब यहाँ पर कर लेते हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 लिखेंगे √8 को, ठीक है। अब √18 को देखिए कर लेंगे, √18 को हम लोग क्या लिखेंगे, √9 गुने 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 गुने 2 तो 3 3 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का वर्गमूल निकल के आ जाता है, क्या, 9 का वर्गमूल निकल के आ जाता है 3, तो 3 को बाहर निकालेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंदर रख लीजिए। अब यहाँ पे 18 भी हो गया। अब 32 का देख लेते हैं, 32 का कर लेंगे, तो 32 का हो जाता है क्या, 16 दूने 32, तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, और 2 बाहर नहीं निकलेगा तो 2 का अंदर ही रख दीजिए, 4√2। तो ये हो गया आपका एक AP का सीरीज। अब ये जो है मान निकला हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो AP का पहचान कर लेते हैं। AP का पहचान अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो D1 बराबर जो है निकालेंगे 2√2 माइनस कर देंगे √2। तो सिंपल सी बात है, 2 गो रूट में से 1 गो रूट घटेगा तो 1 गो रूट बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे D2 निकालिएगा तो A3 माइनस की हो जाएगा A2 हो जाएगा, तो A3 क्या है, 3√2, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 गो √2 में से 2 गो रूट घटेगा तो क्या हो जाएगा, √2 ना बचेगा। अब D3 निकाल लीजिए, D3 में बराबर A4 माइनस A3 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 4√2 है, माइनस कर देंगे 3√2, तो बचेगा क्या, √2। हाई देखा, हाई हो आ गया क्या आप लोग का
ये भी बराबर आ गया। तो मतलब है AP में है, AP में है लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते, हाँ लिखेंगे यहाँ पे AP में है, AP में है तो 3 पद के लिए लिखेंगे, 3 पद के लिए। अंत वाला पद देख लीजिएगा, अंत वाला पद क्या है यहाँ पे देखिए 32 है, रूट अंडर 32 है। लेकिन आप वो वाला में देखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन आपको देखना कहाँ होगा, ये वाला जो सिंप्लीफाई करके निकाले 4√2 ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 पद के लिए a + 4d बराबर, इसी तरह जिस प्रकार हम आपके बताए थे तो √2, तो वही बात हो जाएगा, गुना कीजिएगा, जोड़ने से फ़ायदा था। a + 5d, a बराबर √2 प्लस कर दीजिए 4 गुने √2, क्या हो जाएगा 5√2 मतलब रूट अंडर 50, ये हो जाएगा। 2 दूना 2√2 है ही, यहाँ पर देखिए 4 ये √2 ये है, तो √2 ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, 4√2 और यहाँ पे देखिए 1√2 है, यहाँ पे 4 गो √2 है, तो एक जुटेगा 5√2 हो जाएगा, जिसको हम लोग 50 लिखते हैं। ठीक है, यदि a + 4d है तो 5d बराबर निकलेंगे, तो क्या लिखेंगे √2 + 5 गुने √2, तो यहाँ गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, तो 6√2 का मतलब हो जाता है 72। ठीक है, a + 6d बराबर, तो a का मान √2 + 6 गुने d का मान √2, तो यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे 7 गो हो जाएगा 7√2, तो बराबर क्या हो जाएगा 98 रूट अंडर 98 को लिखते हैं 7√2। ठीक है, इस तरह से अतः 3 पद बराबर, ठीक है, d बराबर √2 निकाले हैं। ठीक है, बाकी √50 यहाँ पर लिखेंगे √50, दूसरा √50, √72 और √98, 3 पद बोल रहा था निकालने के लिए, जो आप लोग निकाल दे आसान तरीका से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सा सवाल आपसे बनेगा नहीं बनेगा, तो भी देख लिया जाए। आगे जो सवाल दे रखा है सब इतना बना ही दिए, तो कुछ ही सवाल छोड़े हैं जो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। कितना नंबर 13 नंबर, तब 2 सवाल बच जाएगा जो कि अंतिम सवाल होगा। 2 सवाल 13 नंबर देख लीजिए, x पे 3 गो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 और यहाँ पे है √6, √9, √12। ठीक है, तो a बराबर तो क्या हो जाएगा √3, a2 बराबर क्या हो जाता है a + d ना, a + d, तो a + d, अच्छा नहीं a2 बराबर नहीं, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई ही करना होगा हमको। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ग्रीन से। ठीक है, √3 लिखेंगे, √6 को लिखते हैं आप लोग, क्या √6 को लिखते हैं रूट अंडर 3 गुना 2, तो यहाँ पे ये √3 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 जो है 3√2 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 है, तो इसको लिखेंगे a + 2d, a + 2d में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3, तो क्या हो जाएगा था √9। यहाँ पे a + 3d मतलब रूट अंडर 4 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पे 3 ये निकल के आ गया। अब AP में है या नहीं है इसकी पहचान कर लेते हैं। लिखेंगे AP में, AP का पहचान, इसको सिंप्लीफाई किए और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे होंगे। अब देखिए D1 बराबर,
A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है यहाँ पे, A2 √6 माइनस √3 होगा, क्या हो जाएगा √3। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है, देखिए A3 तो ये 9 है, √9 माइनस √6, तो क्या हो जाएगा √3। तो ये भी नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे मज़ा नहीं है, कैसे नहीं मज़ा है देख लीजिए। A2 निकाले हैं, A3 माइनस A2, तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 जो है 3, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा ना, 9 का वर्गमूल निकालते हैं 3 हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे, 3 नहीं लिखे थे इसके लिए सॉरी, 3 हो जाता है, इसको मिटा दीजिए। 3 गुने 3, तो यहाँ वर्गमूल 3 हो जाता है। 3 माइनस √6, ये गड़बड़ कर रहा है, क्या हो जाएगा 3 को में 6 हो जाएगा, ये वो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6 नहीं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एगो संख्या कुछ नहीं थी, तो इसमें माइनस होगा 2। तो यहाँ आप देखिए इसका जो है सीरीज AP का नहीं मिला है, D नहीं मिला है, तो लिखेंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। क्लियर हो गया। आइए आगे बताते हैं आपको। चलिए, बहुत ही आसान सवाल दे रखा है, क्या 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से दे रखा है। तो हम AP का पहचान कर लेते हैं, डायरेक्टली AP का पहचान करेंगे। इसमें AP का पहचान क्या है, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है, 3 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर तो रहेगा, का रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ आप कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 8। D2 निकालते हैं हम। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 देखिए, A3 है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या निकल के आ जा रहा है 25 9 16 9 25 हो जाता है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16 आया, तो यह AP में नहीं है, लिखेंगे यह AP में नहीं है। ठीक है, आशा कर रहे समझ गए। अब अंतिम सवाल जो है हमारे पास, और सारा सवाल जो बचा है देख लेंगे, यदि होगा बनने वाला तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। 15 का 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और सॉरी पूरा मिटा दे दीजिए। जो सवाल दे रखा क्या है, बुक ले चुके हम लोग। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और डॉट डॉट 73 है, और 73 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे AP का पहचान कर लेते हैं। AP का पहचान, ठीक है, AP का पहचान कीजिए, तो क्या हो जाएगा, D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, A2 है 5 का स्क्वायर और एक A1 जो है 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 बराबर 24। अब D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 49, मतलब 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ पे लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है, क्योंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, इसलिए। ठीक है, अब 3 पद लिखना है, 3 पद लिखना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या है, 3 पद के लिए लिखेंगे, 3 पद के लिए। लास्ट में क्या है, लास्ट में 73 है, 73 प्लस 24 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 9 7। 97 प्लस फिर 24 कर दीजिए, तो 97 प्लस 24 101, 121 ना, 121 प्लस फिर 24 कर दीजिए, 24, तो कितना हो जाता है 145। 3 पद ये निकाल लिए, ये 3 पद है, लिख दीजिएगा। 3 पद बराबर 7 1997 97 121 145।
तो ये रहा सभी सवाल का हल हो चुका है। तब देखिए मैंने आपको कौन कौन सा सवाल नहीं बताया वो भी देख लेते हैं। तो बस इसमें से हम कुछ सवाल को हल नहीं किए जो कि इजी वे में दे रखा था। ये 7वां नंबर, 8वां नंबर, 10वां नंबर और ये 9वां नंबर और 10वां नंबर, सिर्फ 4 सवाल नहीं बनाए हैं जो कि बहुत आसान है भाई, आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप लोग को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो वे हिचक आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग के लिए नहीं बनाया जाएगा। देखिए 10 नंबर वाला हम बताए थे कि बोल देंगे आप लोग को कम से कम, तो क्या हो जाएगा ध्यान दिया जाएगा। ये एपी में है 10 नंबर का। यदि यहाँ पे देखिए 10 नंबर में ये चेक करके बताते हैं। ये जो दे रखा है A, 2A और 3A ये दे रखा है, तो ये 2A जो है इसमें से माइनस होगा 2A माइनस A, तो क्या हो जाएगा A। फिर 3A माइनस 2A होगा तो क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा। तो ये जो है AP में है, ये AP में है। बाकी 3 पद लिख दीजिए, इसमें जो A निकल रहा है तो यहाँ पे A जोड़ दीजिए, तो 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 7A हो जाएगा, इसी तरह जोड़ दीजिए। 3 पद ये निकल गया। तो 10वां नंबर सवाल हम बना ही दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में आपको बता दिए। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है कौन सा सवाल, ये 9वां नंबर। थोड़ा सा हिंट देते हैं, नहीं तो बच्चा है थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल में है, 9वां नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल लिखते हैं। एक मिनट, सॉरी, सारा सवाल तो हम हल नहीं किए, लेकिन कुछ सवाल नहीं हल किए अभी, तो ये वाला हल कर ही दिए। अब 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर में है 1, 3, 9, 27। तो इस दोनों के अंतर देखिए, D1 निकालिए आप लोग, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। D2 निकालेंगे तो 9 माइनस 3 करेंगे 6। D3 निकालेंगे तो 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 2। देखिए डिफरेंट आ रहा है, D का मान डिफरेंट आ रहा है, तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है, लिख दीजिए। चलिए ये भी हल हो गया आप लोग का। अब ये भी हल हो गया, तब बच गया कौन, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि तब फिर भी भाई साहब यदि आप लोग से नहीं निकलता है तो भाई वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा, ये फिर से 2 सवाल जो बचा हो उसको भी हम बना के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो कीजिए, सारा सवाल मैं ही बता दूंगा तो आप मेहनत नहीं कर पाइएगा। इसलिए आई होप मेरे बात को आप लोग समझेंगे और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगा होगा। अच्छी लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ घंटा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।